हेलो मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों नमस्कार करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बच्चे का सिर नीचे आने के बाद गर्भवती कैसा महसूस करती है, गर्भवती को कहाँ कहाँ बच्चे का हलचल फील होता है। तो देखिए मित्रों, नॉर्मली बच्चा 32 वीक तक अपना सर नीचे कर लेता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में आ जाता है। ये नॉर्मल पोजीशन क्या होता है पहले आप ये जान ले और हम आपको ये समझा दें कि नॉर्मल पोजीशन क्या होता है। तो आपका शिशु जब अपना सिर नीचे करेगा और हाथ और पैर ऊपर कर लेता है तो यही नॉर्मल पोजीशन होता है और यही नॉर्मल डिलीवरी की सही पोजीशन होती है। अगर इस पोजीशन में शिशु आपका नहीं आएगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो जैसे ही आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे हैं। तो आप ये समझ जाइए, अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे टिप्स और ऐसे आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये समझ जाएं कि आपका शिशु हेड डाउन कर लिया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। आप जब हॉस्पिटल में जाएंगी तो आपको डॉक्टर भी एक सोनोग्राफी करके बता देंगे कि आपका शिशु हेड डाउन किया है या नहीं, आपका शिशु ब्रिज पोजीशन में है या फिर आड़ा है, तिरछा है, जैसा भी है आपका शिशु आपको डॉक्टर बता देंगे। लेकिन आपको घर पे रह के भी आप खुद से भी ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका शिशु हेड डाउन किया है कि नहीं। तो चलिए आप उस जो चेंजेस आपके बॉडी में होने वाले हैं उस चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पेट का शेप आपका बदल जाता है। पेट का शेप बदलने का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? तो पहले जो आपका पेट चारों तरफ से भरा हुआ और गोल नज़र आता था पहले आपको, लेकिन जैसे ही आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा आपका पेट ऊपर से खाली और नीचे की तरफ गोल नज़र आने लगेगा। इस बात को आप ख्याल कीजिए। ऊपर की तरफ जो ब्रेस्ट का साइज है और जो नाभि का एरिया है उस बीच में आपको खाली ऐसे हाथ से प्रेस करेंगी तो खाली खाली आपको नज़र आएगा, और जो नाभि के नीचे का एरिया है, भाग है आपके जो सर्विक्स है और नाभि के बीच का भाग है, वहाँ पे लगेगा कि एक बॉल की जैसे आपका पेट हो गया है। चारों तरफ से आपका बेबी आपके जो है कमर को छोड़ के आपको एक जैसा गठरी की तरह इकट्ठा एक जगह खाली हो जाएगा। इसके बाद आपके पीठ और पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगेगा। ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि जब आपका शिशु सिर नीचे कर लेता है तो शिशु का जो सारा भार है वो आपके जो रीढ़ की हड्डी है उस पर पड़ने लगती है, और इस वजह से रीढ़ की हड्डी पे पड़ने की वजह से और पेल्विस एरिया पे दबाव पड़ने की वजह से आपका जो नीचे का भाग और कमर का भाग है वहाँ पे आपको दर्द होने लगेगा, पीठ का भाग है। इसके बाद आपको अपने शिशु के हलचल में कमी नज़र आने लगेगी। जैसे आपका शिशु 8 मंथ के लास्ट के पहले हलचल करता था, उस हलचल में आपको कमी नज़र आने लगेगी। इस समय आपका शिशु हेड डाउन कर लिया है, सिर नीचे कर लिया है और हाथ और पैर ऊपर कर लिया है, और उसको आपके गर्भ में इतनी जगह नहीं मिल पा रही है कि वो गोल गोल पूरा घूम सके। तो जब नहीं मिलेगी तो आपको उसका केवल किक महसूस होगा, और वो किक केवल जोरदार आपका शिशु अपने पैर से आपके पेट पे जोरदार लात मारेगा, यही आपको महसूस होगा। और ये भी महसूस आपको नाभि के ऊपर या आसपास होगा। इस आपको ये नहीं कि चारों तरफ होगा, जी नहीं। आप इस चीज़ को और इस बात को समझें कि आपको कहाँ महसूस होगा। अगर दाएं बाएं महसूस हो रहा है तो उसका हाथ पैर है, अगर नाभि के ऊपर नीचे महसूस हो रहा है तो उसका पैर है, और दाएं बाएं उसका हाथ होता है। इसके बाद आपके वेजाइना में पेन होने लगता है। वेजाइना में पेन होना ये आम बात है मित्रों, इस पे आप चिंता ना करें, घबराएं नहीं, क्योंकि वेजाइना में उठते बैठते सोते समय झंझनाहट के जैसे पेन आने लगेगा, क्योंकि आपका शिशु हेड डाउन कर लिया है और अपने हेड से आपके पेल्विस पे दबाव बनाता है, जिससे कि आपका सर्विक्स थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो जाता है। जब 1-2 सेंटीमीटर खुलना शुरू हो जाता है तो आपको इसी वजह से दर्द भी होने लगता है। जब सर्विक्स खुलेगा तो दर्द होगा ही होगा, ये नॉर्मल बात है। तो इस बात को लेकर आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आपको पहले से ज़्यादा हिप में और पूरे पैरों में दर्द और सूजन आ जाएगी। ये भी एक
हेड डाउन पोजीशन का जो सिम्टम्स होता है वो है। पहले से ज़्यादा आपको जो मतलब आपका पैर, थाई, मतलब हर जो पैर वैर है उसमें आपको सूजन आ जाएगी। इसके बाद आपको यूरिन बार बार आने लगेगा। जो यूरिन आपको 10-10 मिनट, 1-1 घंटे पे आता था, वो यूरिन आपको 10-10 मिनट पे आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि आपका शिशु हेड डाउन कर लिया है और आपके सर्विक्स पे दबाव डाल रहा है। तो जब दबाव डालेगा तो जो आपका यूरिन का ब्लेंडर है वो काफ़ी देर तक यूरिन अपने अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इकट्ठा कलेक्ट करके नहीं रख सकता। तो जब कलेक्ट करके नहीं रखेगा तो आपको बार बार ये फील होगा कि मुझे यूरिन पास करने जाना है। यही कारण होता है और कुछ कारण नहीं होता। कितनी महिलाएं घबरा जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ लें कि 100% आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। इसके बाद आपको वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। जो पहले आपका वाइट डिस्चार्ज होता था उससे काफ़ी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपका शिशु है और जो आपकी सर्विक्स है यानी बच्चेदानी है उस बीच में एक डॉट रहता है, वो उसे म्यूकस प्लग बोलते हैं। और जब आपका शिशु हेड डाउन कर लेता है तो अपने हेड से उस म्यूकस प्लग पे दबाव बनाता है। तो और जब दबाव बनाता है तो म्यूकस प्लग टूट के मेल्ट होकर धीरे धीरे वाइट डिस्चार्ज बन के बाहर निकलने लगता है। तो इस समय आप घबराए नहीं। इसके बाद आपके सीने में जलन नहीं होगी, भूख ज़्यादा लगेगा। जो आपको पहले सीने में जलन होती थी वो नहीं होगा, क्योंकि आपको ऊपर का साइड जो एरिया है वो खाली हो चुका है। तो आपको सीने में जलन नहीं होगा। आप कॉन्स्टिपेशन थोड़ा कम होने लगेगा। आप खाना पहले से ज़्यादा खाने लगेंगी और भूख आपको ज़्यादा लगने लगेगा। अगर आपको 36, 38 और 39 वीक तक ये सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि कई बच्चे डिलीवरी डेट तक भी अपना हेड डाउन करते हैं और आपको पूरे ड्यू डेट तक अपना इंतज़ार करना है। ये नहीं कि घबरा के डॉक्टर के पास जाएं और बार बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। तो डॉक्टर भी आपको यही बोलेगा, यही बताएगा कि जब आपका डिलीवरी और आपका जो कॉम्प्लिकेशन आपके डिलीवरी में नहीं है तो आप घर जाइए और अपने ड्यू डेट तक इंतज़ार करिए। कभी कभी ड्यू डेट पार हो जाता है तो भी आपका शिशु नॉर्मल पोजीशन में आता है। तो आप टेंशन ना लें, आप घर पे रह के और अपना ख्याल अच्छे से रखें। और मेरे चैनल पे और भी वीडियो पड़े हैं कि अगर आपका शिशु हेड डाउन नहीं किया है तो आप क्या क्या कर सकती हैं जिससे कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। आपका जो सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर